ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। नेकी करना भी बाज़ औक़ात महंगा पड़ जाता है। गांव देहात में अक्सर नंबरदार ही फैसले करते हैं और अक्सर उन्हीं के फैसलों से तंग आकर लोग उनके मुखालिफ भी बन जाते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर सियासी कारकुनों को भी मुखालफत सहनी पड़ती है। हक की आवाज बुलंद करना और हक हासिल करना भी दुश्वार होता है। जो इस राह पर चलता है इसकी जिंदगी खतरात से भरी होती है। ऐसा ही एक वाकया चीचावतनी के इलाके कसोवाल में सामने आया है। गांव देहात के इलाकों में नंबरदार इलाके का रखवाला होता है। अपने ज़ेरे तमाम कई गांवों की देखभाल करना इसकी जिम्मेदारी होती है। हुकूमत की जानिब से नामजद किया गया होता है। ऐसे ही नंबरदार के साथ हुआ। उसने अपने इलाके के स्कूल को कब्जा माफिया से छुड़ाया तो इसका जुर्म बन गया। क्या कब्जा माफिया ही इसका दुश्मन था? किसने नंबरदार को किया था कत्ल? चौधरी मकबूल अहमद नंबरदार बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असासा थे। बहुत अच्छे कारकुन थे। तो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने उनके गांव में कोई कब्ज़ा ग्रुप ने स्कूल की जो ज़मीन थी उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। तो चौधरी मकबूल अहमद नंबरदार ने वो कब्ज़ा वागज़ार करवाया। इसी रंजिश की बिना पे उनके मुखालिफिन ने उनको कत्ल कर दिया। तो हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस वाक़े की और हम DPO साहिवाल, SHO थाना कसोवाल और तमाम इदारों से ये अपील करते हैं कि वो मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, अहले इलाका के मुताबिक कसवाल के इलाके में नंबरदार का कत्ल हुआ है। एक शख्स जख्मी हुआ है। मुल्जिम का अहले इलाका को इल्म नहीं, लेकिन उन्हें शुबा जरूर है कि नंबरदार ने सरकारी स्कूल की जगह कब्जा माफिया से छुड़वाई थी। इसी कब्जा माफिया ने नंबरदार को बेदर्दी से गोलियों से छलनी किया है। क्या यही सच है कि कब्जा माफिया ने नंबरदार को इसी रंजिश में कत्ल किया है कि नंबरदार ने हक हासिल करने के लिए कोशिश की थी और कब्जा माफिया से स्कूल की जगह लेकर बच्चों की तालीम जारी करवाने में मदद की थी? मोरखा 14 अक्टूबर 2022 को हमें सुबह 8 बजे इतला मिली कि मौज़ा 3814 चक के एक मकामी नंबरदार जो कि एक समाजी शख्सियत भी थे, उनको गोलियां मारकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। उसके साथ जो एक शख्स था मोटरसाइकिल पे सवार, उसको भी गोलियां लगी, वो भी ज़ख्मी हुए। तो ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था। वाक़े की इतला पाकर मैं भी मौका पे गया, SHO तफ्तीशी टीम। तो पता चला कि एक लुकमान नामी आदमी ने अपने साथी नदीम के हमरा उनको कत्ल कर दिया है। वजह अनाद भी कोई बड़ी नहीं थी। ये एक समाजी वर्कर थे। इन्होंने सरकारी ज़मीन जो गांव के स्कूल की थी वो उनसे वागज़ार कराई थी, जहाँ पे उन्होंने मकान वगैरह बनाए हुए थे। तो ये रंज रखते हुए उस लड़के ने अपने साथी के हमरा मिलकर इनको कत्ल कर दिया। तो इसका अफसरान बाला ने बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि मुल्ज़मान फिलफौर गिरफ़्तार होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफ्तीशी टीम ने तमाम तर पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल किया, दिन रात जांफशानी से मेहनत की और तकरीबन 72 घंटों के अंदर दोनों मुक़ातल जो मौका पे कत्ल करने में मुलव्वस थे असला समेत गिरफ़्तार हो चुके हैं। और लुकमान का वालिद रफ़ीक जो कि इस्लाह मशवरा में मुलव्वस पाया गया था वो भी गिरफ़्तार है। मुल्ज़मान रिमांड पर हैं और जल्दी चलान कर दिया जाए। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश में सच सामने आ चुका है। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। नंबरदार तहरीक इंसाफ का कारकुन था। इसने कब्जा माफिया के खिलाफ जंग लड़ी थी। सरकारी स्कूल की जगह से कब्जा माफिया को बेदखल किया था। इसी रंजिश में कब्जा माफिया ने नंबरदार की जिंदगी छीन ली। कब्जा माफिया से सरकारी जमीन पर कायम स्कूल छुड़ाना आसान काम न था। नंबरदार ने अपनी कोशिश और ताकत से कब्जा माफिया को शिकस्त दी थी।
सरकारी स्कूल कब्जा माफिया से छुड़ाकर बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करना नंबरदार का कसूर बना। सफाक कब्जा माफिया को अपनी शिकस्त, अपनी जिल्लत महसूस हो रही थी, इसीलिए कब्जा माफिया ने नंबरदार के खिलाफ साजिश रचाई, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दिन दिहाड़े गोलियों की बौछार करके नंबरदार को कत्ल किया गया और पूरे इलाके में खौफ की फजा कायम की गई। ऐसे कब्जा माफिया को सजा मिलनी चाहिए, इन कातिल मुल्जिमान को सख्त सजा देनी चाहिए ताकि पूरा इलाका महफूज रह सके। यहाँ वक्त है मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।